हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं आपकी खिदमत में आज की क्लास लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और मैं ये क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम से छांट करके लाया हूँ, जो प्रीवियस पेपर हुआ है उनसे भी, और जो आपका पिछले सारे एग्ज़ाम हुए उनसे सारे एग्ज़ाम ये सवालात मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का फर्स्ट सवाल क्या है कि क्या है, पूछा गया है, इसमें फ़ाइल की मिसाल कौन सी है? क्या इसमें फ़ाइल की मिसाल क्या है? अब देखिएगा, देखने वाला या देखा हुआ या देखा गया या देखना। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। अब पहले देखेंगे मेरे दोस्तों, इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं। देखिए, फेल किसे कहते हैं। ये फेल है किसी भी, इससे पहले भी कहे, किसी भी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। उसी तरह देखेंगे, फाइल किसे कहते हैं। फाइल किसी भी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ये समझ गए। अब फाइल भी समझ गए, अब फेल भी समझ गए। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो है, इसमें अब फाइल की मिसाल कौन सी है। अब यहाँ तो काम करने वाला नहीं लिखा गया है। आप कंफ्यूज होंगे कि काम करने वाला नहीं लिखा है, तो आप देखेंगे कौन से फेल से कौन काम किया जा रहा है। जैसे एक होता है कि देखना, देखना ये क्या है? फेल है। देखना क्या है? आप लोग समझते होंगे देखना क्या है। देखना मेरे दोस्तों ये फेल है। देखना क्या है? फेल है। देखना जो है ये फेल है। और इसका फाइल क्या हो जाएगा? देखिए, देखने वाला या देखा हुआ या देखा गया या देखना। तो ये देखना बता दिए क्या है? फेल है। देखा गया नहीं होगा और देखा हुआ भी नहीं होगा, ये सुनो फेल ही के अंदर से आता है। ये देखने वाला ये जो हो जाएगा, इसमें फाइल की मिसाल हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। फेल फाइल समझ गए, मफूल भी जान लेते हैं हम लोग। मफूल किसे कहते हैं? मफूल किसे कहते हैं? मफूल जो है आपको, मफूल जिस पर, जिस यानी किसी इसमें पर, किसी इसमें पर किसी काम का करना या होना, या होना जाहिर हो, या होना जाहिर हो, उसको क्या कहते हैं? इसमें मफूल कहते हैं। तो ये भी समझ गए। यानी कि जैद ने, अब मिसाल से समझेंगे हम। मिसाल से समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। मिसाल क्या है कि देखेंगे, जैद ने साजिद को मारा। अब क्या है? जैद ने साजिद को मारा। तो देखिए कि यहाँ जैद क्या है आपको, ये जैद क्या है? जैद ने साजिद को मारा। तो ये मारा क्या हो गया? फेल हो गया आपको। ये साजिद क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। और ये जैद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। ये जैद आपको, ये फाइल। आप बोलेंगे कैसे? ये जैद फाइल, साजिद आपको मफूल, और उसी तरह मारा ये क्या हो जाएगा? फेल। तो समझ गए आप लोग। तो पता चला उर्दू में सबसे पहले क्या आता है? फ़ाइल आता है, उसके बाद मफूल आता है, उसके बाद फेल आता है। जैद ने, मारने वाला कौन है? तो जैद है। जैद क्या है? मारने वाला। तो इसलिए क्या कहलाएगा? फ़ाइल। मारा किसको गया है? साजिद को। तो जिसको मारा गया तो वो क्या कहलाएगा? साजिद कहलाएगा, मफूल। और ये मारना खुद क्या है? फेल है। समझ गए। इतनी सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ के होंगे। हम इसी तरह के क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी क्लासेस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से
पहुंच जाए। चलिए आगे के सवाल पर चलेंगे हम लोग। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की क्या है, सवाल क्या है, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की 2 किस्में हैं या 3 किस्में हैं? उसके बाद देखेंगे 4 किस्में हैं या 6 किस्में हैं। तो फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। अब बता चुके हैं कि फेल माजी किसे कहते हैं, ये देख लीजिएगा। फेल तो बता दिए, किसी काम के करने या होने को कहते हैं। तो फेल माजी किसे कहते हैं? एक होता है फेल माजी, एक होता है फेल हाल, एक होता है फेल मुस्तकबिल। जानते होंगे आप लोग ये सब। तो फेल माजी किसी भी काम का करना, किसी भी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए, गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए, तो ये क्या कहलाता है? फेल माजी। और फेल हाल किसी भी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। किसमें? मौजूदा ज़माना में पाया जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपको? फेल हाल। फेल मुस्तकबिल किसी भी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में पाया जाए, आने वाले ज़माना में पाया जाए, ये क्या कहलाता है आपको? फेल मुस्तकबिल। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये क्लासेस चाहिए तो आप जो है हमसे फ्री में, इसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लगते। आप PDF आपको यहाँ दे दिया गया है नंबर, उससे जो है आप इसका PDF हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आसानी से PDF मिल जाएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है फिर भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए हम फेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो फेल माजी की 6 किस्में हैं। चलिए हम एक और वीडियो में आपको बताएंगे कि फेल माजी की 6 किस्में हैं, उस पर पूरा अच्छे से हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। रानी खेल रही है, क्या है सवाल? रानी खेल रही है। इसमें रानी क्या है मेरे दोस्तों? फेल है या सिफत है या फाइल है? और देखेंगे आगे पूछेगा आपको, या और एक ऑप्शन और होगा, या मफूल है। तो क्या है रानी? आपको देखिएगा, तो रानी खेल रही है। अभी क्या बताया था मैं आपको कि जैद ने क्या बोला था मैं? जैद ने साजिद को मारा, जैद ने साजिद को मारा। तो इसमें जैद क्या था? फाइल था, साजिद मफूल था, मारा क्या था? फेल था। इसी तरह रानी खेल रही है, रानी खेल रही है, रानी खेल रही, तो रानी क्या हो गया? ये फाइल हो गया। खेलना क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। तो रानी क्या हो जाएगी? रानी जो है, खेलने वाली कौन है? रानी है, तो रानी क्या हो जाएगी? ये फाइल हो जाएगी। समझ गए ना अच्छे से? और खेलना क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। तो समझ गए। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि मैं जो है और भी इससे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं। चलिए हो गया। अब रानी खेल रही है, तो फेल तो जान गए आप लोग, फेल किसे कहते हैं? पढ़ा जो सिफत किसे कहते हैं? अभी सिफत की मिसाल आएगी, उसमें हम बताएंगे कि सिफत किसे कहते हैं। चलिए, तो सिफत किसे कहते हैं? ये देखिए, कफगीर। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? कफगीर। कफगीर क्या है? इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, इसमें मुकब्बिर है, इसमें मारफा है। तो कफगीर आपको जो है ये क्या है? ये इसमें आला है। क्या है ये? इसमें आला है। कफगीर क्या है? इसमें आला है। समझ गए ना? अब इसमें आला किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। इसमें आला जो है उस इसमें को कहते हैं, इसमें को कहते हैं
जिससे किसी किसी भी काम का करना जाहिर हो या किसी भी आला को इसमें आला कहते हैं। अब ये आला क्या है, इसको समझेंगे। आला क्या है? इसमें आला का मतलब जैसे कलम हुआ, ये क्या हो जाएगा आपको, इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। उसी तरह आपको पेंसिल हो गया, ये किसकी मिसाल हो जाएगी, इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। उसी तरह आपको कोदाल हो गया, ये इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। उसी तरह आपको जो है जो भी काम करने वाली चीज़ है जिसके ज़रिया हम हाथ से काम करते हैं, यानी हाथ में ले करके उसको काम करते हैं, कोदाल या जिसको कह लीजिए खुरपी, उसके बाद कलम, उसके बाद पेंसिल, ये सब किसकी मिसाल है, इसमें आला की मिसाल है। तो समझ गए होंगे आप लोग। कहीं भी कोई डाउट आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे के सवाल पर हम लोग चलते हैं। अब क्या सवाल यहाँ पे, सफ़ी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? तो इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, इनका जवाब फटाफट हम लोग देते जाएंगे। उर्दू में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में, समाजियात में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। यानी सफ़ी जावेद किस में, जो समाजियात में एमए किया था। चलिए आगे चलेंगे। सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? 10 साल, 9 साल, 8 साल, या जो है और ऑप्शन दिया है देखेंगे 6 साल। तो सैयद अहमद को जो है रिटायर हुए अपने जॉब से कितने साल हुए थे? 10 साल। इसका राइट आंसर सही जवाब ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पे चलेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ें आपके याद से मुश्तक है, यानी जितनी आपको चीज़ें याद होंगी उतना अच्छा से आप एग्ज़ाम सॉल्व कर पाएंगे। इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, ये आप खूब पढ़िए तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 देखेंगे। अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन हैं? अमीर अली, बदरुद्दीन, अब्दुल रब, बेदार खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर अली। कौन? अमीर अली। इसका जो है इब्राहिम सुक्का अफसाना में इंचार्ज कौन है? अमीर अली। बेदार खान कौन था? ये बेदार खान तो हैं, वहाँ का ज़मींदार था, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। और अब्दुल रब कौन था? वहाँ का जो है हेड मास्टर था। ये सारी चीज़ें आप लोग। चलिए आगे चलेंगे हम लोग अगले सवाल पर। सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल में कितने वर्षों तक मुलाजिमत की? तो कितने वर्षों तक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 35 वर्षों तक मुलाजिमत की। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? सवाल क्या है 10। गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? तो ऑप्शन देख लेंगे, देखिएगा ए 24 या 20 या 16 या 14। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24। इसके गुबारे खातिर में 24 खतूत के मजमूए हैं। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे। गुबारे खातिर खतूत को किस जेल में लिखा गया? किस जेल में लिखा गया गुबारे खातिर खतूत को? तो क्या बोलेंगे, हज़ारीबाग या बांकीपुर या किले अहमद नगर? क्या? किले अहमद नगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, किले अहमद नगर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अतः अब ये बताइएगा आप लोग कि गुबारे खातिर ये किनके खतूत का मजमूआ है? गुबारे खातिर किनके खतूत का? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। कौन सा? गुबारे खातिर। समझ गए होंगे। चलिए ये भी सवाल आपको आ सकता है। तो इनके अंदर कितने खतूत के मजमूए हैं? तो 24 हैं। ये कहाँ पे लिखा गया था? किला अहमद नगर की जेल में लिखा गया था।
ठीक है, चलिए और आगे चलेंगे। सवाल नंबर 12 देखेंगे, रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कहाँ हुई। सवाल नंबर 12 क्या है, रजब अली बेग की सुरूर की वफ़ात क्या हुई। जवाब क्या हो जाएगा, इलाहाबाद या रामनगर बनारस या लखनऊ या कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात हुई। चलिए आगे सवाल पर चलेंगे मेरे दोस्तों। फसाने आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई है। फसाने आज़ाद में कहाँ की, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। दिल्ली की या लखनऊ की या हैदराबाद की या अजीमाबाद की, इसमें समझ नहीं, ये जितना पढ़ेंगे तब उतना याद होगा। तो उसमें कहाँ की माशरत पेश की गई है, लखनऊ की। माशरत किसे कहते हैं, माशरत समझ लेंगे बच्चों। माशरत किसे कहते हैं, माशरत कहते हैं यानी जिस समाज में हम ज़िंदगी गुजारते हैं उसी को माशरत कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, माशरत कहा जाता है। चलिए समझ गए इतनी सारी चीज़ें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये दीने लाहौर नहीं है, ये दीने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की। यहाँ पे नाम छूट गया है। इलाही दीने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको देखेंगे सारंग है या नारंग है या सब रंग है या हफ्तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है। अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है, राघो, भागो या सावन या फागो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राघो जो है क्वारंटीन का अफसाना का किरदार, मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी किरदार समझते होंगे, यानी जिसके आगे पीछे, मरकज़ी किरदार का मतलब हुआ मरकज़ी किरदार जिसके आगे पीछे कहानी घूमती है, उसी को मरकज़ी किरदार कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। जयप्रकाश नारायण आला तालीम हासिल करने के लिए किस मुल्क का सफ़र किया। जयप्रकाश नारायण आला तालीम हासिल करने के लिए किस मुल्क का सफ़र किया। देखिए बरतानिया का या अमेरिका का या चीन का या रूस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ का सफ़र किया था, रूस का सफ़र किया। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है। सवाल क्या है, कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है। तो राइट राजेंद्र प्रसाद, या देखेंगे अगला सवाल मौलाना आज़ाद या जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ये दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। सवाल है नंबर 18। अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया। सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो किस सिन्फ से, अफसाना निगारी या गज़ल गोई या नज़्म निगारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफसाना निगारी। राइट आंसर किससे, अली सरदार जाफरी ने अपनी सिनफी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से किया। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे। इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है। क्या है सवाल, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया। फाइज दहलवी, इरशाद अजीम आबादी, नज़ीर अकबर आबादी या अमीर अनीस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल क्या है, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है। सवाल क्या है, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार क्या है। ऑप्शन देख लेंगे, इंसान, वक्त, खेती या जानवर। तो नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है, सही जवाब इसका इंसान, ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 21। अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। ऑल इंडिया रेडियो के अमीक ओहदे किस ओहदे, स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से या डायरेक्टर जजल की हैसियत से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अमीक हनफी जो है क्या हुए, सुबुकदोश हुए। यानी सुबुकदोश का मतलब समझते होंगे, सुबुकदोश किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। सुबुकदोश यानी रिटायर हुए, क्या हुए, रिटायर हुए। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? सवाल नंबर 22 आपका। यानी ज़रीफ़ाना शायर थे, फितनत निगार, अवामी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? ज़रीफ़ाना शायर थे। सवाल नंबर 23 देखेंगे। नज़्म बरके कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत बहार किसको कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर मिस को, दोस्त को, फितरत को या शायर को? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस को कहा है। किसको कहा है? मिस को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल 24, मुतशायर की नज़्म में गमखार कौन है? सवाल नंबर 24 में क्या है कि मुतशायर की नज़्म में गमखार कौन है? अफसाना निगार, अफसाना निगार या पैरोडी निगार या कसीदा निगार? आप लोग जानते हैं कि मुतशायर का मतलब क्या होता है, इससे पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। बनावटी शायर, बनावटी शायर को क्या कहते हैं? बनावटी शायर, इसी को कहते हैं हम मुतशायर कहते हैं। मुतशायर यानी जो खुद शायर नहीं है, यानी जो खुद शायर तो नहीं है, शायर नहीं है, लेकिन दूसरों के अशआर कह करके, दूसरों के अशआर कह कर के वह अपने आप को शायर कहलाना चाहता है, शायर कहलाना चाहता है। यही क्या कहलाता है? मुतशायर कहलाता है। तो मुतशायर आप लोग पढ़े होंगे अच्छा से। तो मुतशायर कैसा नज़्म, ये किस तरह की नज़्म है? तो ये जो है आपको ज़रीफ़ाना नज़्म है। ये सवाल अभी आपको सामने आएगी। और मुतशायर में क्या कहा है कि कौन सा मुतशायर, सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पे कि मुतशायर की नज़्म में गमखार कौन है? तो मुतशायर की नज़्म में गमखार पैरोडी निगार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पर चलेंगे। नज़्म मुतशायर किस तरह की नज़्म है? नज़्म मुतशायर किस तरह की नज़्म है? ठीक है, तो सूफियाना या ज़रीफ़ाना या रूमानी या फ़लसफ़ियाना? अभी बताया हूँ नज़्म मुतशायर जो है ये किस तरह की नज़्म है? ज़रीफ़ाना नज़्म है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। डीलेट की एजाज़ी डिग्री से योजिनो मोंताले को किस यूनिवर्सिटी से नवाजा गया? तो किस यूनिवर्सिटी से नवाजा गया? इसका ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किसको, आपको डीलेट की डिग्री से नवाजा गया। चलिए सवाल नंबर 27 देखेंगे। योजिनो मोंताले की कौन सी नज़्म आपके निशान में शामिल है? हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, या आग का दरिया या बरके कलीसा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? ए सही हो जाएगा। हम नहीं जानते। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हम नहीं जानते सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 28 देखेंगे। क्या है सवाल नंबर 28 में? गालिब का मज़ार कहाँ है? आगरा में, मुरादाबाद में या रामपुर में या दिल्ली में? तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली में। गालिब का मज़ार कहाँ है? दिल्ली में। पूछ लेगा गालिब कब पैदा हुए, आपसे पूछ लेगा गालिब कब पैदा हुए, तो क्या बोलिएगा? कब पैदा हुए गालिब? तो क्या बोलेंगे? 1797 ईस्वी में पैदा हुए। 1797 ईस्वी में गालिब पैदा हुए। सवाल आपसे पूछ लेगा कहाँ पैदा हुए, सवाल आएगा आपको गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब कहाँ पैदा हुए? तो क्या बोलेंगे? गालिब आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। अब इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में इंतकाल हुआ। मज़ार कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपसे याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें गालिब पूछ लेगा सवाल पैदा। हाँ, और ये सवाल भी आपको पता था कि गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 1869 में। पैदा 1797 में, 1797 में पैदा हुए, 1869 में इसका इंतकाल हुआ। चलिए गालिब के बारे में इतनी सारी जानकारी हम जान गए, इकट्ठा कर लिए। अगले सवाल पर हम चलेंगे। अगला सवाल है गालिब की वालदा का नाम क्या था? गालिब की वालदा का नाम क्या था? देखेंगे ऑप्शन।
शरफुन्निसा, बदरुन्निसा या इज्जतुन्निसा या सरवरी बेगम। तो राइट आंसर होगा इज्जतुन्निसा। गालिब की वालदा का नाम क्या था? इज्जतुन्निसा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल, यगाना जंग की पैदाइश कब हुई? 1882 ईस्वी, 1878 ईस्वी या 1884 ईस्वी या 1880 ईस्वी? जी जो छूट गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 1878 ईस्वी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे मेरे दोस्तों। कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई? सवाल क्या है? कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई? इसका राइट आंसर 50 साल। देखें 50 साल या 51 साल या 52 साल या 53। सही जवाब इसका 52 साल। कितने साल में? 52 साल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क़त्ए तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? क़त्ए तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बेटे की मौत पर। किसकी मौत पर? बेटे की मौत पर। इसको किसने लिखा? तो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा। किसने लिखा? तो मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब ने, ठीक है ना। और कौन सा क़त्ए तारीख़ गम अरशद? क़त्ए तारीख़ गम अरशद। अब आपको इस तरह भी पूछ देगा, इसका नाम दे देगा क़त्ए तारीख़ गम अरशद, पूछ लेगा ये किन की लिखी हुई है, ये किन की लिखी हुई है? आप क्या बोलेंगे? मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? आप लोगों ने पहला लेसन है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? पढ़ने के लिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे उसे। रॉक फेलर किस चीज़ की तजारत करता था? ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, फिर भी देखिए आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से तो याद होगा। तो नारियल तेल की, कद्दू के तेल की, सरसों के तेल की, मिट्टी के तेल की। ये बाज़ाब्ता मजमून भी है आपके निसाब में। तो ठीक है, मिट्टी के तेल की तजारत करता था रॉकफेलर। सवाल नंबर देखेंगे 35। मिट्टी का तेल क्या है? अफसाना है, नाविल है, खाका है, मजमून है? तो मैं बता चुका हूँ अभी कि मिट्टी का तेल क्या है, ये आपके निसाब में शामिल मजमून है। चलिए सवाल नंबर 36 देखेंगे मेरे दोस्तों। सिबली की किस किस नामुकम्मल तसनीफ़ को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद क्या है? अल फारूक या अल मामून? तो इसके कौन सा नामुकम्मल उसकी तसनीफ़ थी? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक जिल्द लिख करके एक जिल्द ही लिख पाए थे शिबली नोमानी, अल्लामा शिबली नोमानी साहब। उसके बाद हजरत का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? हजरत का इंतकाल हो गया। तो उनके शागिर्द अजीज़ कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। शागिर्द अजीज़ सैयद सुलेमान नदवी ने सैयद सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया। ठीक है, इतनी चीज़ें जान लेंगे हम लोग। तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसकी तसनीफ़ थी? सैयद अल्लामा शिबली की थी। और इसको मुकम्मल किसने किया? सैयद सुलेमान नदवी ने किया। चलिए उसी तरह ये भी तसानीफ़ सीरतुन नोमान या अल फारूक, अल मामून, ये सब किसकी तसनीफ़ है? तो जो है शिबली नोमानी की है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 37 है मेरे दोस्तों। इंसाइया निगार का मकसद क्या होता है? इंसाइया निगार का मकसद क्या होता है? जिद्दत तराज़ी, तंज़ो मज़ा, सादगी या आलिमाना बहस? इससे पहले बता चुका हूँ, जिद्दत तराज़ी जो है ये इंसाइया निगार का मकसद होता है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 38। दर्ज झेल में गैर अफसानवी अदब है कौन है? दर्ज झेल में गैर अफसानवी अदब कौन है? तो देखेंगे इसका जवाब सही क्या है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, 4 ऑप्शन है। कौन गैर अफसानवी अदब है? नाविल अफसानवी अदब है, दास्ताना अफसानवी अदब है, अफसाना अफसानवी अदब है, यानी उसी तरह अफसानवी। तो ये जो है इंसाइया, ये गैर अफसानवी अदब है। इंसाइया क्या है? ये गैर अफसानवी अदब है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 39 देखेंगे मेरे दोस्तों। इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है? इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है?
तो देखेंगे मुआफिक हालात या इल्म की गहराई या सगुफ्ता मूड या नाखुशगवार हालात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगुफ्ता मूड की पैदावार। इंसा या किसकी पैदावार? सगुफ्ता मूड की पैदावार है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 40। टूबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खुद नवीस्ता या ड्रामा या अफसाना या मकतूब निगारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। अफसाना से टूबा टेक सिंह का ताल्लुक है। चलिए जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? आँख मचोली, दाना व दाम, रोशनी के मीनात, रोशनी की रफ्तार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिलानी बानो का ये अफसानवी मजमुआ कौन? आँख मचोली। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 42 देखेंगे मेरे दोस्तों, खेलेगा किस तरह का फेल है? खेलेगा किस तरह का फेल है? फेल माजी है, फेल हाल है, मुस्तकबिल है, मुजारे है। ये बता चुका हूँ। माजी बता चुका हूँ जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का, हाल जो अभी हो रहा है उसी को, मुस्तकबिल आने वाले हैं। यानी खेलेगा तो यानी कि आने वाले ज़माने में, आइंदा ज़माना में कोई खेलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको? फेल मुस्तकबिल। ये तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 43 है, राम ने रहीम की बात पर हंसा। राम रहीम की बात पर हंसा, ये क्या है? राम रहीम की बात पर हंसा, ये क्या है? देखिएगा फेल है, फाइल है, मफूल है, इसम है। तो ये हंसना क्या है? हंसना जो है क्या है? फेल है। इससे पहले बता चुका हूँ। ना ना अगर जिसके आखिर में आ जाता है तो वो समझिएगा क्या है? फेल है। जैसे खाना, खाना, सोना, रोना, हंसना, क्या है? ये सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझिए ना जिसके आखिर में आ जाए तो वो फेल की मिसाल होगी। ये आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 44 देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 44 का क्या सवाल है? सवाल कि तुम ज़रूर पास आओगे। सवाल नंबर 44 क्या है? तुम ज़रूर पास करोगे, ये कौन सा ज़माना है? तुम ज़रूर पास करोगे, ये कौन सा ज़माना है? फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, उसके बाद देखेंगे फेल हाल या फेल माजी करीब। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल। यानी तुम ज़रूर पास करोगे, यानी एग्ज़ाम दोगे तब पास करोगे, यानी ये सारी चीज़ें आइंदा ज़माने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 45 देखेंगे, खेल रही है, खेल रही जुमला डैश 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 जुमला मुकम्मल करे। तो हैं होगा, हैं कट जाएगा, हूँ कट जाएगा, हो कट जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? है। खेल रही है। अगर बहुत सारी बच्चियाँ होती तब खेल रही हैं हो जाती। यहाँ एक बच्ची है, खेल रही है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 46 है, इनमें उसमें यानी इनमें उसमें सिफत तलाश कीजिए। यानी ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में, इन जो है मुंदरजा झेल ऑप्शन में सिफत कौन सा है उसको तलाश करना है हमको। ये बिना, तो ये क्या है? बिना। मैं बोला ना आखिर में आएगा तो ये फेल हो जाएगा आपको। ना बिना ये इसमें हो जाएगा आपको। बिना ये क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। अब बताया था मैं कि आपको बताऊंगा सिफत के बारे में। सिफत किसे कहते हैं? सिफत हर वो इसमें जो किसी की अच्छाई या बुराई बयान करे, बुराई बयान करे, वो सिफत कहलाता है। कोई भी चीज़ आपकी अच्छाई या बुराई बयान करे या खूबी बयान करे या जो है आपकी खामी को बयान करे, ये क्या कहलाता है? सिफत कहलाता है। जैसे देखेंगे, इसका मिसाल समझिएगा। कोई भी चीज़ अच्छी, जैसे आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो, ये क्या हो जाएगा? अच्छा होना क्या हो जाएगा? आपका सिफत हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे, ये लड़की बहुत मेहनत से पढ़ती है, बहुत मेहनत से पढ़ती है। तो ये बहुत मेहनत जो क्या हो जाएगा? इसका कौन पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही है। किससे पढ़ रही है? मेहनत से। तो मेहनत, उसका मेहनत करना क्या हो जाएगा? ये उसका सिफत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसी तरह देखेंगे कि
जैद शरीर है, जैद क्या है, शरीर है, तो जैद शरीर इसका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए सिफत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बीनाई, ये बीनाई क्या है, सिफत की मिसाल है। ठीक है, आपकी बीनाई, आपकी बीनाई, बीनाई किसे कहते हैं, यानी देखना, आपकी बीनाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ये अच्छा होना क्या है, और बीनाई क्या है, ये आपको सिफत की मिसाल हो गई, एक अच्छा होना भी इसकी सिफत हो गई। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 47 को देखेंगे। वह इस बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाहिका कौन है, बान, लाहिका क्या है, सही जवाब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे, निगहबान, निगह अलग हो जाएगा, बान अलग हो जाएगा, इसीलिए होगा निगह। लास्ट में जो चीज़ है, साबका और लाहिका आप लोग पढ़े होंगे। साबका सामने आने वाली चीज़ को, सामने आने वाली चीज़ को, आने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, साबका कहते हैं। क्या कहते हैं, सामने आने वाली चीज़ को साबका कहते हैं, और बाद में आने वाली चीज़ को, बाद में आने वाले चीज़ को लाहिका कहते हैं, लाहिका कहते हैं। अब दोनों की मिसाल देख लेंगे। जैसे यहाँ निगहबान लिखा हुआ, क्या है, निगहबान, तो ये बान क्या हो जाएगा, बाद में आया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। और उसी तरह देखेंगे दरबान, दरबान ये क्या हो जाएगा, आपको लाहिका हो जाएगा। जो जिस तरह भी लास्ट में दरबान के आखिर में लास्ट में बान आया, तो ये भी लाहिका हो गया। अब उसी तरह देखेंगे खुश आमदीद, खुश आमदीद, ये आपको साबका हो जाएगा। देखो खुश आइंद, खुश आइंद, ये सब किसकी मिसाल हो जाएगी, साबका की, इसलिए खुशनुमा, खुशनुमा, ये सब किसकी मिसाल हो जाएगी। तो ये तीनों आपको किसकी मिसाल हो जाएगी, साबका की, और ये किसकी मिसाल हो गई आपको, लाहिका की। तो लाहिका और साबका अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ लीजिएगा। क्लासेस अच्छी लग रही मेरे दोस्तों तो आप लोग अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा और इसको स्टेटस पे भी लगाइएगा, ताकि इस क्लास के ज़रिए और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अगर इल्म से थोड़ी भी मोहब्बत है तो आप लोग इसको बहुत शेयर कीजिएगा, ताकि अल्लाह आपको ढेर सारी इल्म की दौलत से नवाजे और अच्छा आपको एग्ज़ाम में आला से आला नंबर से कामयाबी अता करे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर 48 देखेंगे। सवाल नंबर 48 क्या है, वो खाता है। सवाल नंबर 48 क्या है, वो खाता है। ये किसकी मिसाल है, इसमें हाल की मिसाल है, इसमें फ़ाइल की मिसाल है, इसमें मफ़ूल की मिसाल है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वो, इससे पहले बताया ये वो क्या है। जैसे इंग्लिश में देखेंगे ही, शी, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी उसी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, ज़मीर बोलते हैं। जो इसम की जगह पर आए उसी को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और हिंदी में उसको जो है सर्वसंज्ञा बोलते हैं, और उर्दू में उसको ज़मीर बोलते हैं। समझ गए। तो ये वो खाता है, वो खाता है, यहाँ किसी का नाम नहीं है, उसके नाम की जगह पे वो आ गया, तो ये ज़मीर, तो ज़मीर यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझ गए आप लोग। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 49 देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल 49, सुलह का फ़ाइल क्या होगा, सुलह, सुलहा, मुस्लिह, सालिहीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिह किसको कहते हैं, सुलह करने वाले को क्या कहते हैं, सुलह करने वाले को मुसलह कहते हैं। ठीक है ना, इसका जवाब सही जो है मुसलह, यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 50 क्या है, खबर की जमा क्या होगी। सवाल नंबर 50 क्या है, खबर की जमा क्या होगी, खबीर, मुखबिर, या अखबार, या खबर। तो खबर की जमा क्या होगी, खबर की जमा अखबार हो जाएगी। खबर की जमा क्या हो जाएगी, खबर की जमा
अखबार हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखेंगे हम। सवाल नंबर 51, कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा किसे कहते हैं? हम पढ़ा चुके हैं आपको ग्रामर के क्लास में। क्या पढ़ा चुके हैं आपको? ग्रामर के क्लास में मैं आपको मरसिया पढ़ा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा। कसीदा पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद आपको हमद पढ़ा चुका हूँ, नात पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें कसीदा, मरसिया, हमद, नात, उसके बाद मनक़बत पढ़ा चुका हूँ। मनक़बत किसे कहते हैं, ये सब। अगर ये वीडियोज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे कसीदा किसे कहते हैं। जिसमें यानी जिस नज़्म में बादशाह और वज़रा की तारीफ़ की जाए उसको क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। जिसमें बुज़ुर्गों की तारीफ़ की जाए उसको क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। जिसमें नबी की तारीफ़ की जाए उसको क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। समझ गए इसमें? चलिए अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 51 देखेंगे, मुसद्दस के क्या माना है? मुसद्दस के क्या माना है? इससे पहले हम मुसद्दस ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। देखिए मुसद्दस के माना 6 लाइन वाले अशार को क्या कहते हैं? हम मुसद्दस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। लेकिन ये 2 को क्या कहते हैं? इसको मसनवी कहते हैं, मसनवी कहते हैं। और 4 को कहते हैं रुबाई कहते हैं। 4 लाइन वाले अशार को इसको रुबाई कहते हैं। 3 लाइन वाले उसको सुलासी कहते हैं। 3 लाइन वाले को सुलासी कहते हैं। और 5 लाइन वाले को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लासेस दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो जो भी अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपका हमारे क्लास पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।